सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी परेशानी तनाव बस कुछ आसान से बदलाव से दूर हो सकते हैं। सुनने में शायद सपना लगे, लेकिन ये सच है। आज हम आपको मिलाएंगे ऐसी लोग से जो कभी तनाव के अंधेरे में खोया और आज फिर उसने खोज निकाला कुछ ऐसे सीक्रेट जिन्हें उसकी जिंदगी बदल दी। जानना चाहते हैं वो क्या थे? तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी और ये उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। भाग दौड़ी जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती, बढ़ते हुए उम्मीद और जिम्मेदारियां का बोझ। कभी कभी लगता है जैसे तनाव ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। क्या आप भी अक्सर खुद को ऐसे उलझनों में पाते हैं? सिर में दर्द, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, ये सब उन्हीं अनचाहे मेहमान हैं, यानी तनाव का संकेत। लेकिन घबराइए मत, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे और कुछ ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप खुद भी तनाव को मात दे सकें और जिंदगी को खुलकर जी सकें। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाने की कोशिश करें। एक लड़का जिसका नाम रोहन था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला लड़का, मेहनती और महत्वाकांक्षी नौजवान। रोहन के भी सपने थे, एक अच्छा घर, खुशहाल परिवार, कामयाब कैरियर। लेकिन इन सपनों को पूरा करने की होड़ में वो कब तनाव के जाल में फंस गया, उसे पता ही नहीं चला। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, समय की कमी, रोहन की मुस्कान कहीं खो सी गई। उसकी सेहत बिगड़ने लगी, रिश्तों में दूरियां आने लगी। उसकी वाइफ प्रिया भी बहुत परेशान थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि कैसे मदद करे। रोहन को लगा था कि जैसे वो एक अंधेरे सुरंग में फंस गया है, जिसका कोई अंत नहीं। एक दिन एक जरूरी काम के बीच में रोहन का तबीयत बिगड़ गया। डॉक्टर ने साफ साफ कहा, रोहन, ये सब तनाव का नतीजा है। अगर तुमने अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ये रोहन के लिए एक वेकअप कॉल था। उसने पहली बार गंभीरता से सोचा कि वह अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि कामयाबी की कीमत वो अपनी सेहत और खुशियों से चुका रहा है। यह था पहला कदम, समस्या को पहचानने और स्वीकार करना। इसलिए आपका उपाय है कि आप एक गहरी सांस लीजिए अभी और वर्तमान में। रोहन के छोटे बदलाव की शुरुआत की। उसने सीखा कि जब वह तनाव महसूस हो तो कुछ पल रुको, गहरी सांस लो। इससे मन शांत होता है और ध्यान भटकने से रुकता है। उसने वर्तमान में जीना सीखा और भूत की चिंता और भविष्य का डर भूल गया।
डॉक्टर की सलाह पर रोहन ने सुबह टहलना और हल्का सा व्यायाम शुरू किया। शुरू में आलस आता था, लेकिन धीरे धीरे इसे मजा आने लगा। शरीर गतिविधियों से न सिर्फ स्वस्थ जो शरीर हो गया था, बल्कि वह फील गुड हार्मोन्स भी रिलीज हो रहा था, जो तनाव को कम करने में और जादू की तरह काम करता है। आप चाहते हैं तो आप डांस कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, या कोई पसंदीदा खेल खेल सकते हैं। बस अपने शरीर को सक्रिय रखिए। ये थे दूसरे टिप्स। अब आते हैं तीसरे टिप्स। रोहन ने अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू किया। बाहर का तला भुना खाना सब कुछ छोड़कर घर का पौष्टिक खाना अपनाया। खूब पानी पिया और सबसे ज्यादा जरूरी था, रात को 7 से 8 घंटे की नींद पूरी। याद रखिए, जब आपका शरीर अंदर से स्वस्थ होगा तभी मन भी शांत रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं वो चौथे उपाय। रोहन को बचपन से ही गिटार बजाना पसंद था, जो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गया। उसने अपना गिटार निकाला और फिर से रियाज शुरू किया। अपने पसंदीदा काम करने से अपने खुशी उसे मिलने लगा और तनाव खुद ब खुद कम होता जाता गया। आपका शौक कुछ भी हो, उसे आप कर सकते हैं। पढ़ना, लिखना या कुकिंग या जो भी आपकी शौक है उसे पूरा कीजिए। बस उसे समय जरूर दीजिए, उससे अच्छा फील होगा। अब उपाय नंबर 5, अपनों से बात करें। रोहन ने सबसे बड़ी गलती की थी कि वो अपने परेशानी किसी को बताता ही नहीं था, कहता ही नहीं। अब उसने प्रिया को खुलकर बात करना शुरू कर दिया, अपने उसे बताना शुरू कर दिया। वो कैसा महसूस कर रहा था। प्रिया ने उसे समझाया और उसके साथ दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अकेले ही सब ठीक कर लेंगे, लेकिन अपनी बातों के साथ बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान कर देता है। अपने परिवार, अपने दोस्तों से बात करें, उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तो यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्या आपको दिल को छू गई है? तो आगे बढ़ते हैं। उपाय नंबर 6, ना कहना सीख। रोहन ने सीखा कि हर बात पर हाँ कहना जरूरी नहीं, अपनी क्षमता और समय के अनुसार काम लेना। जरूरी पड़ने पर विनम्रता से ना कहना भी एक कला है। इससे आप बेवजह की बोझ और तनाव से बच सकते हैं। उपाय नंबर 7, मदद मांगने में संकोच न करें। अगर आपको लगता है कि तनाव बहुत ज्यादा है और आप अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं, तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर या फिजियोथेरेपी, जो भी आपके सलाहकार कोई हो, उसे सलाह लें। कोई उसमें बुरी बात नहीं है। जैसे शरीर के बीमारी के लिए डॉक्टर से लेते हैं, उसके पास जाते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी से मदद ले जाती है। किसी जो साइकोलॉजिकल जो समझते हैं डॉक्टर, उसके पास जा सकते हैं। कोई ऐसे आदमी से आप बात कर सकते हैं जो मोटिवेट करता है, जिस तरह से, या जैसे मेरे जैसे लोग से आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे जैसे बातों कर सकते हैं, ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, अपनी तनाव से आपको निकाल सकूं, एक अलग सी पहचान आपको महसूस करवा सकूं। तो ये अब आते हैं एक नई जिंदगी। कुछ महीनों में रोहन की जिंदगी बदल चुकी थी। तनाव अब भी आता था क्योंकि वह जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अब रोहन को उसे निपटना आ गया था। उसकी सेहत बेहतर,
रिश्ते मधुर हो चुके थे, अपनी जिंदगी में एक नई नजरिया से देखा जा रहा था। तो देखे आप रोहन की तरह आप भी इन आसान उपायों को अपनाकर तनाव को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते। तो याद रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और वर्तमान में जिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, निरंतर आप नियमित व्यायाम कीजिए। सुबह उठिए, जितना अर्ली मॉर्निंग हो सकता है 5 से 6 बजे तक उठ जाइए और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए और व्यायाम। तीसरा उपाय, संतुलित आहार लें और अच्छा नींद लें। नींद और संतुलित आहार आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आज के समाज में सब लोग जंक फूड के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए जंक फूड को छोड़िए और अच्छे से पौष्टिक आहार लीजिए और नींद बखूबी पूरे अच्छे से, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सब स्क्रॉल करते रहते हैं और सो नहीं पाते। अब समझते हैं चौथा उपाय, अपने शौक को समय दीजिए। जो आपकी अच्छा लगता है करने में, अपनी शौक है उसे पूरा। पांचवा उपाय, अपनों से बात कीजिए। अपने परिवार, रिश्तेदार, जो आपके कलीग हैं, जो आपके प्रिय हैं, उनसे बात कीजिए, ताकि आपको दिल की बातें अच्छी लगेगी। बातों करने में एक जानकारियां भी होगी और साथ में जुड़ाव एक अलग रहेगा। छठी बात, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखें, क्योंकि हर जगह आप हाँ कहने से आपकी लोड और आपकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ बढ़ जाता है। हर जगह, चाहे ऑफिस हो या किसी तरह की पारिवारिक जो भी काम हो, उसको आप सोच समझ के थोड़ा सा रिक्वेस्ट भाव से ना कहने की कोशिश करें। और लास्ट बातें जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर जरूरत हो तो मदद मांगे निसंकोच किसी से भी। अगर आपको जरूरत है तो जरूर आप किसी से भी मांग सकते हैं। तो ये थे वो 7 उपाय जो आपकी जीवन को एक नई जिंदगी, खूबसूरती जिंदगी का खूबसूरत, इसे तनाव का भेंट मत चढ़ने दीजिए। उम्मीद है कि ये कहानी और उपाय आपके काम आए, आपको तनाव से लड़ने का मौका जो है उसे दूर करेंगे। इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिन्हें इनकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे इसी टाइम। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ। इसलिए मैं कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी इच्छाओं को, अपने स्वास्थ्य को एक अच्छे भाव से आप ये 7 टिप्स से आप अपने सक्सेस होने का परचम को लहराइए। फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।